मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि भेड़ियों का झुंड बिल्डिंग और घरों की छतों पर दौड़ रहे हैं और एक बच्चा जिसका नाम फ्रेडी है डरते हुए उनका पीछा कर रहा है। पास ही एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। सारे भेड़िए वहां पहुंचकर अंदर फंसी एक लड़की को बचाकर ले आते हैं। इधर फ्रेडी उनको छुप कर देखता रहता है। फिर लड़का भी वुल्फ का मास्क पहनकर आग लगे घर में घुस जाता है, लेकिन तभी उसके सर में आग लग जाने से वो बाहर आ जाता है। फिर भेड़िए उसको बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सभी आदमखोर भेड़िए हैं और ये लड़का इनके लीडर का बेटा है। तभी लड़के के पॉकेट से मूनस्टोन गिर जाता है तो उसका अंकल उसको डांटता है कि तुम मूनस्टोन यहाँ क्यों लाए। फिर वो सभी एक इंसानी बच्चे को बचाने जाते हैं जो बिल्डिंग से गिरने वाला है। फिर लड़के का डैड उसको अपनी पीठ पर बैठाकर भागने लगता है। अचानक वो उसकी पीठ से गिरकर सड़क पर एक आइसक्रीम वैन के आगे आ जाता है। तभी उसका डैड उसको उठाकर भाग जाता है, लेकिन आइसक्रीम वाला सोचता है कि भेड़िया बच्चे को ले गया। फिर फ्रेडी के डैड उसको बताते हैं कि मूनस्टोन ही हमें इंसान से भेड़िया बनाता है। तभी वहाँ पर आइसक्रीम वाला आ जाता है बच्चे को भेड़िए से बचाने के लिए। फिर वो भेड़िए को देखकर ब्रूस ली बन जाता है और अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन तभी भेड़िया उसको पकड़ लेता है, लेकिन वो उसके मुंह पर एक पत्थर मार देता है जिससे भेड़िया खाई में गिर जाता है और आदमी वही पत्थर पर लटक कर ऊपर आ जाता है। फिर फ्रेडी का अंकल हॉटस्पर उसको वहाँ से ले जाता है। मूनस्टोन वही गिर जाता है और आइसक्रीम वाला जिसका नाम क्रिप है मूनस्टोन उठाकर अफसोस करता है कि वो बच्चे को नहीं बचा पाया। फिर सभी वेयरवुल्फ फ्लैश हार्ट के मरने का गम मनाते हैं। अब फ्रेडी बड़ा हो गया है और आज उसके वुल्फ में बदलने का दिन है और सभी वुल्फ वहाँ एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। इधर दूसरी और वुल्फ के दिग्गजों को हॉटस्पर लुभाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो फ्रेडी को लीडर न चुनकर इसे चुन ले, लेकिन वो उसको ये बोलकर मना कर देते हैं कि तुम क्रिप से मूनस्टोन नहीं ला पाए। तो वो बताता है कि उसके पास चांदी से बने हथियार है जो हमारी जान ले सकते हैं। अगले सीन में फ्रेडी अपने डैड के फोटो से बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह अच्छा लीडर बनूंगा। फिर वो सबके सामने आता है और सभी लोग फिर अपने भेड़िए रूप में आने लगते हैं शाही प्रथा के लिए। फिर फ्रेडी की बारी आती है तो वो एक धमाके के बाद चेंज हो जाता है और जैसे ही धुम्बा हटता है तो सब देखते हैं कि वो बेचारा वुल्फ में न बदलकर एक डॉगी में बदल जाता है। फिर सभी लोग बोलते हैं कि एक कुत्ता हमारा लीडर नहीं बन सकता, तो उसका अंकल बोलता है कि फ्रेडी ने बचपन में मूनस्टोन खो दिया था, इसलिए भगवान ने इसको शापित कर दिया है और ये हमारा लीडर नहीं बन सकता। फिर फ्रेडी के कजिन भाई बहन उसके बाल पिन करके उसके गले में चांदी का रिंग डाल देते हैं जिससे वो वापस इंसान न बन सके। फिर फ्रेडी उनको वही बंद करके भाग जाता है। उसके बाद फ्रेडी घर से भाग जाता है ताकि वो मूनस्टोन वापस लाकर अपना श्राप खत्म कर सके। घर से भागने के बाद उसकी मुलाकात एक फीमेल डॉग से होती है जिसका नाम होंडिनी है। वो उसको एक डॉगी की तरह सूंघने लगती है। फिर फ्रेडी उसके साथ डील करता है कि अगर तुम मुझे क्रिप के पास तक ले जाओगी तो मैं तुम्हें अपने मालिक से मीट दिला दूंगा। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं, लेकिन होंडिनी अकेले ही उनकी छुट्टी कर देती है। फिर वो फ्रेडी को बोलती है अगर हमें साथ सफर करना है तो तुम्हें पहले एक डॉगी की तरह बिहेव करना होगा। फिर वो उसको सिखाती है सूंघना, लकड़ी कैच करना, इंसानों के सामने पूंछ हिलाकर उनसे खाना मांगना। तभी वहाँ पर वुल्फ आ जाते हैं तो होंडिनी फ्रेडी को छुपा लेती है और बताती है कि वुल्फ कुत्तों का शिकार करते हैं और उनका खून पी जाते हैं। फ्रेडी बोलता है कि ये सब बिल्कुल गलत है तो होंडिनी बोलती है कि तुम उनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो। फिर फ्रेडी बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, वुल्फ ऐसे ही होते हैं। फिर वो दोनों क्रिप के पास पहुँच जाते हैं तो होंडिनी बोलती है कि अकेले जाओ, हमारी डील बस तुमको यहाँ पहुँचाने की थी। फिर अंदर जाकर फ्रेडी वुल्फ के अजीबोगरीब डरावने पुतले देखकर डर जाता है। फिर उसको मूनस्टोन दिखता है। जैसे ही वो उसे उठाता है तो वो नकली होता है। तभी क्रिप वहाँ आकर फ्रेडी को पकड़ लेता है। तब फ्रेडी देखता है कि असली मूनस्टोन क्रिप के हाथों की अंगूठी में है। जंगल में हुए भेड़िए वाले इंसिडेंट के बाद क्रिप पूरा पागल हो गया है, इसलिए वो फ्रेडी को बांध देता है और उसकी जांच करने लगता है, ये जानने के लिए कि कहीं ये भेड़िया तो नहीं। तभी वहाँ पर होंडिनी आ जाती है और फिर फ्रेडी और होंडिनी उसकी पुंगी बजाकर उसके हाथ से मूनस्टोन लेकर भाग जाते हैं। फिर होंडिनी उसको बोलती है कि डील पूरी करो और मुझे अपने मालिक से मीट दिला कर लाओ, लेकिन फ्रेडी झिझकता है और उसको बताने की कोशिश करता है कि मैं वुल्फ हूँ, लेकिन उससे पहले ही वो नाराज होकर चली जाती है। फिर फ्रेडी उसके पीछे जाता है तो देखता है कि वो बेचारी एक सड़क किनारे रहने वाली डॉगी है जिसको खाने के लिए रोज लड़ना पड़ता है, जो एक गत्ते के डिब्बे में रहती है। वो उसको बताती है कि वो एक पेट शॉप पर रहती थी, लेकिन किसी ने उसको अडॉप्ट नहीं किया तो शॉप वाले ने उसको सड़क पर छोड़ दिया। फिर वो भी उसको बताता है कि वो अपनी फैमिली पर एक कलंक है, उसकी फैमिली उसको पसंद नहीं करती। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आकर अब की बार उनको पकड़ कर ले जाते हैं। वहाँ की लीडर इनको देखकर बोलती है कि इनकी जांच करो, तो वो फ्रेडी को एक मशीन में डाल देते हैं। फिर वो मशीन फ्रेडी को पकड़कर उठा लेती है। पहले वो उस पर स्प्रे करती है, फिर उसकी जीभ बाहर निकालकर उसे क्लीन करती है। फिर फ्रेडी थर्मामीटर के लिए मुंह खोलता है, लेकिन वो उसे कहीं और डालकर बुखार चेक करती है। फिर वो उनकी फोटो क्लिक करते हैं। वो फोटो हॉटस्पर को भेज दिए जाते हैं क्योंकि वो कंपनी इसकी है। तभी क्रिप वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसे हॉटस्पर पे शक है और वो उसकी मूंछों का एक बाल तोड़ कर ले जाता है। तभी उसकी नजर फ्रेडी की फोटो पर पड़ती है। इधर उन दोनों को एक केज में डाल दिया जाता है जहाँ पर होंडिनी के पुराने दोस्त मिलते हैं। तभी बेसमेंट से एक राक्षस की दहाड़ आती है जिससे सभी डर जाते हैं। होंडिनी बोलती है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। तभी वहाँ पर हॉटस्पर आ जाता है और फ्रेडी को लेके अकेले में आता है। फिर वो फ्रेडी से मूनस्टोन छीन लेता है।
और उसको बताता है कि तुम अब हमेशा यहीं रहोगे। इधर क्रिप हॉटस्पर के बाल की जांच से पता लगा लेता है कि वो एक आदमखोर भेड़िया है। फिर होंडिनी जेल से भागने के लिए उसके गेट में एक हड्डी का टुकड़ा फंसा देती है और छोटू डॉगी को उसमें से बाहर निकलकर बटन दबाने के लिए उसे बाहर भेज देते हैं, लेकिन वो सही बटन न दबाकर इमरजेंसी बटन दबा देता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। फिर जब बुलडॉग उनसे पूछता है कि ये किसने किया, तो फ्रेडी सबको बचाने के लिए बोलता है कि ये मैंने किया था। फिर वो फ्रेडी को नीचे बेसमेंट वाले राक्षस के पास छोड़ देते हैं। इधर फ्रेडी की नैनी हॉटस्पर की कार में फ्रेडी का फोटो देखती है। फिर वो एंग्री वीमेन बनकर उसको बचाने के लिए अपनी स्कूटर पर निकल जाती है। इधर होंडिनी फ्रेडी को बचाने के लिए सबको लेकर वेंटिलेशन शाफ्ट में घुस जाती है। शाफ्ट में आकर वो देखते हैं कि इन लोगों ने एक मशीन बनाई है जिससे कुत्तों को मारकर उनसे इंसानों की विग बनाई जाएगी। इधर हॉटस्पर के पास कॉल आती है कि मशीन तैयार है, तुम बस बटन दबा देना। इधर ये राक्षस फ्रेडी को सूंघने लगता है। फिर जब वो रोशनी में आता है तो वो फ्रेडी के डैड होते हैं, फ्लैश हार्ट। फिर फ्रेडी उनके गले लग जाता है। फिर वो बताते हैं कि जब मैं पहाड़ी से नीचे गिरा तो एनिमल कंट्रोल वाले मुझे घायल हालत में पकड़कर यहाँ ले आए और मुझे चांदी से बांध दिया। फिर हॉटस्पर आकर उसको बताता है कि तुम अब यही रहोगे, मैं राजा बनूंगा। फिर वो अपने बेटे से पूछता है कि तुम एक डॉगी हो, तो वो बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है डैड। तभी वहाँ पर फ्रेडी के दोस्त उसको बचाने आ जाते हैं और फ्रेडी की नैनी भी वहाँ पर एंटर हो जाती है। फ्रेडी के दोस्त उसके डैड को खतरनाक समझकर उन पर हमला कर देते हैं। फिर फ्रेडी उन सभी को रोककर बताता है कि ये मेरे डैड हैं। फिर वो उसके डैड को बताती है कि हॉटस्पर ने एक मशीन बनाई है जिसमें सारे डॉगी एक साथ मर जाएंगे। फिर वो सभी मिलकर फ्लैश हार्ट को आजाद करते हैं। तभी वहाँ पर नैनी आ जाती है और बोलती है कि तुम सब यहाँ से भागो, मैं इनको देख लूंगी। फिर वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और एक ट्रैन के ऊपर आकर गिरते हैं। फिर जैसे ही वो रोशनी में आते हैं तो फ्रेडी फिर से इंसान बन जाता है। इधर वो छोटू डॉग मशीन को तोड़ने के लिए आता है और दरवाजे में बार बार टक्कर मारता है। इधर हॉटस्पर सबको अपनी मशीन दिखाता है और जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाने वाला होता है तभी फ्रेडी आकर उसके हाथ में बॉल फेंक कर मारता है, जिससे रिमोट नीचे गिर जाता है और सभी भेड़ियों को बताता है कि कैसे उसके अंकल ने उसको वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया और बताता है कि डैड को भी इसी ने वहाँ मरने के लिए छोड़ा था। तभी फ्लैश हार्ट आकर जोर से दहाड़ता है। तभी क्लिप वहाँ पर आ जाता है और चांदी से बनी मशीन गैन चलाकर सभी को घायल करने लगता है। तभी उसकी नजर फ्रेडी पर पड़ती है तो उसको याद आता है कि ये तो वही बच्चा है जिसको जंगल में भेड़िया ले गया था। क्लिप बोलता है कि मैं तो तुम्हारा ही बदला ले रहा हूँ इन भेड़ियों से, लेकिन तभी वहाँ हॉटस्पर क्लिप को बेहोश कर देता है। फिर फ्रेडी रिमोट लेकर भागने लगता है, लेकिन हॉटस्पर रिमोट लेकर बटन दबा देता है। लेकिन तब तक नैनी ने सभी डॉगी को वहाँ से आजाद कर दिया था और छोटू डॉगी मशीन के अंदर जाकर उसको पूरा बर्बाद कर देता है। इधर हॉटस्पर फ्रेडी के पीछे ही पड़ जाता है। तभी सभी लोग हाउल करने लगते हैं, जिससे फ्रेडी खुद पर विश्वास करके फिर से चेंज हो जाता है एक डॉगी में और एक जोरदार दहाड़ के साथ हॉटस्पर को नीचे फेंक देता है। फिर फ्रेडी लीडर बन जाता है और अपने घर को डॉग्स के लिए खोल देता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर जाएं।